भगवान सूर्य, तुम्हें मालूम है कि 6 महीने दक्षिणायन और 6 महीने उत्तरायण होते हैं। दक्षिणायन और उत्तरायण भी आपको मालूम है। आपने पहले दिन सुना है कि वो बाईं करवट सोते हैं और वो दाहिनी करवट सोते हैं 6-6 महीने। अथवा इसे ऐसे कह सकते हो कि 6 राशियों में दक्षिणायन रहते हैं और 6 राशियों में वो उत्तरायण हो जाते हैं। अथवा इसे कह सकते हो कि वो जो 12 महीने हैं ना, वो जो 12 घड़ी के नंबर है ना, वो भी उसी तरह से काम करते हैं। और इसे होरा ज्योतिष कहते हैं, होरा शास्त्र कहते हैं उसको। सूर्य और चंद्रमा ये परमात्मा के 2 नेत्र हैं। पूरी की पूरी प्रकृति इसी आधार पर चलती है। खगोलिक व्यवस्था में जो ऊपर तारे सितारे ग्रह नक्षत्र, चिकित्ति वारम च नक्षत्रम, वारम च नक्षत्रम, योगः करणमेव च, एतानि पंचवर्णानि नक्षत्राणि ये एक व्यवस्था है जिससे पूरा का पूरा खगोलिक अरेंजमेंट चलता है। इसलिए आध्यात्मिक भाषा में माह के महीने को ऑडिट दिवस भी कहा जाता है, ऑडिट मंथ भी बोला जाता है। आपने सुना है? माघ महीना क्या है? ऑडिट का मंथ है। ऑडिट मतलब क्या होता है? किसको किसको मालूम ऑडिट का मतलब क्या होता है? समझ गए, तुमने सीखा है। इससे पता चल रहा है कि तुम शिव महापुराण सुन रहे हो। ऑडिट का मतलब है समीक्षा करना। किसी भी कार्य की समीक्षा करते रहना मतलब कार्य अच्छा होगा। हाथ उठाकर बताओ, कौन कौन शिव महापुराण सुनने के बाद रात्रि में अपनी स्वयं की समीक्षा करता है? हाथ उठाओ। झूठ न बोला करो, झूठ बोलने से पहले मन टटोला करो। तुम झूठ न बोला करो, क्योंकि अगर तुम समीक्षा करोगे, बुरा न मानो माघ का महीना है, जैसे होली में कहते हैं ना बुरा मानो होली है, ऐसे ही बुरा न मानो माघ का महीना है। इसमें पुण्य करवाना पड़ेगा, थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें बहाकर ले जाना है, तुम्हारी भाषा में कहना है। मैं वेदांत बता रहा हूं, उपनिषद बता रहा हूं। मैंने तुम्हें वचन दिया है ना, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की पूरा का पूरा रसतत्व आपको 5 दिनों में बताऊंगा। इसलिए मजबूर हो गए। और मैं क्योंकि ऐसे आसन पर बैठा हूं ये टीचिंग करने के लिए, ये टीचर है ना, ये आसन, ये अध्यापक है ना आसन, जगत गुरु का आसन टीचर है, अध्यापक है। पढ़ाना पड़ेगा। और पढ़ाई सबसे अच्छी तब होती है जब समय पर समीक्षा हो जाए। समीक्षा मतलब, अब अगला बात बताओ, तुमने ऑडिट का मतलब बताया, समीक्षा। अब समीक्षा जो नहीं समझता उसको क्या कहें? इम्तिहान करते रहो, पेपर करवाते रहो, एग्जाम लेते रहो समय समय पर। तुमने कितना पढ़ा है, कितना समझा है? हाँ जी ना जी, क्या जी, क्या बोला, क्या पूछा था मैंने? हाँ हाँ हाँ, जी जी। अगर तुम नित्य समीक्षा करोगे अपनी स्वयं की, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान समझना। तुमने आज तक जो भी कथाएं सुनी है, तुमने गलत तरीके से सुनी है, इसलिए तुम्हारा अनुभव परिवर्तित कर रहा हूं। कथाओं में तुम परमात्मा के जीवनोपयोगी है और जीवन का दर्शन करते हो, ये बुरा नहीं है, लेकिन उस जीवन को अपने अंदर उतारते नहीं हो, ये ज्यादा 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 बुरा है।
तो तुम समीक्षा अगर नित्य अपने जीवन की करने लग गए, मैं क्या कह रहा हूं, अगर तुम समीक्षा अपने जीवन की करने लग गए तो क्या होगा, तुम आज जो हमने किया वो कितना सही था, जो हमें कल करना है वो कितना सही होगा, और आज मैंने क्या गलत किया जो मुझे कल नहीं करना, आज हम क्या कर सकते थे। जय हो गई माता की। मैं ही दर्शन कर रहा हूं, तुम लोग मत करना, मैंने कर लिया। मैं कह रहा था कि आज तुमने क्या गलत किया है जो कल नहीं करना है, और हम क्या कर सकते थे आज जो हमने नहीं किया वो कल करना है। मेरे यहां काम करने वाला एक व्यक्ति सिर्फ वही समझे मैंने किसको कहा है। उसने कहा कि अगर थोड़े पैसे मुझे ज्यादा दे दो तो मैं उनका वाला भी काम कर सकता हूं, अगर थोड़े पैसे ज्यादा मिल जाए तो मैं उनका वाला भी काम कर सकता हूं। इससे प्रतीत क्या होता है कि तुम कामचोर हो, तुम किसी और का काम कर सकते हो पर नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ ना। अब इस बहाने से तुम समझना कि समीक्षा कहती है, समीक्षा इस बात को निर्माण करती है कि तुम जो कर सकते हो वो करना जरूर, कमजोरी मत रखना, कंजूसी मत करना, तुम कर्म योगी बनना शिव महापुराण कहती है। तुम्हें क्या बनना, क्या बनना, अरे जोर से बोलो, हाँ तुम यही हो, तुम कर्म योगी बनना। कर्म योगी का मतलब सीधा क्या है, तुम कर्मशील होना, जितना कर सकते हो अधिकतम कर्म करना। और तुम्हें जो रोज सैलरी मिल रही है, तुम जो थोड़े से पैसे कमा रहे हो, तुम जो थोड़ा सा धनार्जन कर रहे हो, सत्य मानना, यथार्थ समझना, ये पैसे तुमको वो नहीं दे रहा है जिसके यहां तुम काम कर रहे हो या जिसके लिए तुम काम कर रहे हो। दाता तो एक वही है, वही देता है। तुम उसकी नजर में कर्मयोगी बनना, तुम काम किसके लिए करना, तुम काम उसके लिए करना।